संत दर्शन और संत आशीर्वाद की खूब बड़ी बधाई हर को रहे आनंद उठे हाथ रहे
दमे दरवेश बलशुधारावार साई राम साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे साई सतराम दास सतनाम
सतनाम सतनाम जी वाहेगुरु 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 सतनाम सारी सतनाम हा अंग्रेजी बोली आए चोड़ून आए चोत आखो साचा आए सस्तो आए जय
परम पूज्य परमात्मा संत महाराज मुझे गुरु थोड़ी प्यारी साथ संत माता पावरा मंचल ब्राह्मण संत दरवेश मुझे गुरु थोड़ी प्यारी साथ संत परम पूज्य संत बाबा साहेब जयराम साहेब इन वर्षों में देश परदेश संतन जो देश परदेश आयल संगत जो दर्शन संत दर्शन पर सत्संग सत वचन इहो असांखे ये मेला ऐं वर्षू इन लाइ संतन जा मेला ऐं वर्षू लॻा पिया पंहिंजो जयकारो पाण मल्हाए विया असांजे मेलण जे लाइ संत वर्षू मेला लॻाइनि था ये जेके तारीख़ूं असां ॾींदा आहियूं इहे असां पाण मिलण लाइ ठाहींदा आहियूं बाबा इन बहाने संत संगत ऐं गुरूअ जी असांखे यादि हुजे पर असांखे गुरूअ जी यादि 24 कलाक हुजे त ऐं 30 ॾींहं हुजे त संत विसरण जा न हूंदा आहिनि चौरा वरी बि चौरा संत मिले कुझु कहिए सुनिए मिले संख तो मुस्तकर संत महापुरुष असांजे जीवन में मिलन असां महापुरुषनि खां इहो पुछूं साईं तव्हां कीअं साईं खे पातो आहे मां बि पायां असां छा पुछंदा आहियूं अॼु सुबुह खां कल्ह असांजे दरवेशनि अनाउंसमेंट करायो राति जो बाबा जेके दुख हुजे जेके पुट खपनि अलाए छा छा जेको बि खपे जेको बि तव्हां सभिनी खे खपे उहो उनजे लाइ 11 खां 12 ताईं टाइम रखंदासीं उनमें केरु वियो जंहिं एतिरो पुछो भई तव्हां बि डॉक्टरी जीवन पातो आहे तव्हां बि गृहस्थी थिया आहियो पर कीअं थिया आहियो इहो कंहिं पुछो वञे कंहिं पुछो हिकिड़ी माईअ तव्हां दुलिया मां असांजो मतिलबु थोरी आहे असांखे माइक ॾिनो अथऊं असांखे ॻाल्हाइणो आहे ॿुधणो आहे जॾहिं संत महापुरुष संत कृपाल कृपा जी करे नानक संत संग निंदक बि करे संत जी कृपा अची वञे जबरदस्ती असां संतनि खे चवंदा हथ रख हथ सहज में संत जो पाण अचे उनखे कृपा चइबो आहे कृपा जो अखर आहे किरत पाए असां दरवेशनि जे दर ते किरिया न आहियूं मन नीवो कोन्हे रुगो अरदास कंदा आहियूं मन नीवा मत ऊची रुगो अरदास में चवणो आहे पर करणो कुझु बि कान्हे असांखे मन नीवो हूंदो न मत ऊची तरोवर सरोवर संत जन तरवर माना छाखे चइबो आहे माधव संत ईंदा आहिनि न रोज़ रोज़ दुनिया त मस्त दरवेशनि जो हे नगरी लॻंदी आहे मां चवंदो दुनिया न पर दुनिया में थी वञा मां सत्संग में खोड़ थींदा आहिनि कॾहिं सचा साईं ईंदा आहिनि कॾहिं केरु ईंदो आहे कॾहिं केरु ईंदो आहे ईंदा आहिनि न तरोवर माना वृक्ष वण सभिनी जो आहे छा आहे वण सभिनी जे लाइ हूंदो आहे असां वण मां बि ज्ञान पाए सघूं था उनखे पथर हणंदा आहियूं त फल ॾींदो आहे ऐं सरोवर जल सभिनी जे लाइ आहे ईअं न चवंदो हीअ जाति जल न पीए हो न पीए जल सभिनी जो ऐं संत सभिनी जा और पानी बहता भला जोगी रमता भला संत महापुरुष असांखे युक्तियूं सेखारनि था जीवन में कुछ आया है हिन महापुरुषनि वांगुरु इन चंदन वांगुरु घसी विया महापुरुष तॾहिं त उन्हनि जा वर्षियूं मेला असांजा कोई वर्षियूं मेला करे असांजा कोई जनम करे हिननि महापुरुषनि अहिड़ी कमाई कई आप जपे अवरा नाम जप पाण जपे विया उन्हनि जे रग रग में राम श्याम पाण जपे असांखे जपाए विया इहो ई त संतनि दरवेशनि जो
की संत अहिड़ा अलमस्त फ़क़ीर हूंदा आहिनि जेके कल्ह असां कथा ॿुधी आयासीं त ॿुधाइनि पिया भई हाणे 12 साल राति कथा कंहिंखे ॿुधी यादि आहे सभिनी खे इहा कथा ॿुधायो माइक ते ॿुधाईंदो वापसि 12 साल भक्ति करे भगवान श्याम सुंदर खे पातो ध्यान में रखो कथा तव्हांजे लाइ आहे कमु ईंदो 12 साल भक्ति करे भगवान खे प्राप्त कयो पर संत महापुरुष ॿुधाइनि था हे अख छिंबण में बि असांखे देर लॻे थी पई असांखां साईं एतिरो बि परे कान्हे को पर असांजो उहो भाव हुजे उहा श्रद्धा ऐं विश्वास हुजे चई आयासीं जंहिंखे श्रद्धा ऐं विश्वास आहे उहो मंज़िल खे जल्दी थो पाए उहो मंज़िल पाईंदो जंहिंखे श्रद्धा ऐं विश्वास आहे के संत महापुरुष जॻह जूं अहिड़ा आहिनि जेके भॻवान खे चवंदा आहिनि तुंहिंजे सिर्फ़ु यादि खपे मूंखे संत विलास में कथा ईंदी आहे हिकिड़ो दरवेश फटा पुराणा कपिड़ा पाए पियो चोलो फाटी पियो और पतन जो धागो कढी करे उन सां टांडीअ सां टुंग करे वरी टोपो हणे पियो उन सां नारद मुनि ॾिसे पियो ही साईं तुंहिंजी भक्ति केरु कंदो उनखे कपिड़ा बि नथो ॾेई पाइण लाइ भगवान चए थो नारद मुनि मां हिननि खे थान जा थान कपिड़ा ॾींदुमि तूं वञ हिन भक्त जी परीक्षा त वठि पहिरीं मां त तोखे कपिड़े ते मील थो ॾियां तोखे हिनखे ॾेई वञे नारद मुनि ईअं केरु चए थो की कपिड़ा न हूंदा आहिनि पाइण लाइ कपिड़ो कोई न वठंदो आहे चई बाबा तूं वञ पोइ ॻाल्हाए नारद मुनि संत जो वेश धारण करे उन संत वटि अचे थो चई बाबा हे फटो पुराणो चोलो फिटी करे हिनखे छाजे लाइ तूं टाका लॻाए वरी फाटी बंदि चई बाबा मां तोखे सॾु त न कयो तूं आयो आहे मूंखे जॾहिं घुर्ज थींदी मां मूंखे हरि परमात्मा ॾियण वारो वेठो आहे जंहिं ॾिनो त हुनखे वापसि वञी ॾे 4-5 दफ़ा संत वेस धारण चई भॻवान खे तूं हल मूं सां गॾु ठीकु आहे भाई मां बि हलां थो भगवान ख़ुदि पाण उन वटि कपिड़ा खणी आयो आहे जीअं दरवेश जी अखि पहिरीं पई कंहिं भगवान ते कहते अख पई पहिरीं चरणनि ते चई अॼु लॻे थो पाण आयो आहे घणेई दफ़ा नारद मुनि खे मोकिलियो अॼु त पाण आयो आहे अख खणी निहारे बि नथो पुछे थो साईं तव्हां फटा पुराणा कपिड़ा छॾियो भॻवान जो ॾाढो नालो ख़राब थो थिए भक्ति करण माण्हू छॾे ॾींदा तूं कपिड़ा त सुठा पाए घटि में घटि चयो राम वरी चयो राम जय श्री राम चई बाबा भला जेको घुर तोखे ॾियूं चई जॾहिं घुर्ज थींदी तॾहिं घुरंदुमि चई भॻवान जी बंदगी छो थो करे जॾहिं तोखे कुझु खपे ई न तूं छो थो भॻवान जी बंदगी करे भगवान चए थो अॼु तोखे घुरणो पवंदो तूं घुर तुंहिंजे लाइ कपिड़ा छा जेको चवंदो तोखे ॾींदासीं चई मां चवां थो तव्हां ॿई संत हितां हली वञो चई न वेंदासीं अॼु तोखे कुझु ॾींदासीं चई ठीकु आहे तूं जेको मुख सां घुरंदे उहो ॾींदासीं चई मां इहो घुरां थो अॼु आया आहियो वरी ज़िंदगी में मुंहिंजे साम्हूं न अचिजो भगवान वरी तूं मुंहिंजे साम्हूं न अचिजांइ छो मूंखे तुंहिंजी तड़प खपे छा खपे तुंहिंजो दर्शन मूंखे मिली वेंदो मां चवंदुमि मां दर्शन करे आयो आहियां मूंखे इहो अपमान रहंदो मन में मूंखे सदीअ तुंहिंजी तड़प ऐं यादि खपे मूंखे तूं न खपे तूं हिन करे हली वञ पंहिंजे रूप में जंहिंमें तूं आयो आहे तूं संत न आहे मूंखे सभु ख़बर पए थी तूं भॻवान आहे भॻवान जो दर्शन न पातो उहो संत वेस में भॻवान खे वापसि कयो आहे अहिड़ा बि संत आहिनि जेके भॻवान जो दर्शन पाइण न पर असांजा सतगुरु ॿुधाईंदा सिक सजण सूर
अखर कई तई हिकिड़ो सिको जे सजण न मिले इहो चवण आहे कूड़। असां चवंदा आहियूं हीअ तपस्या कयूं था हे कयूं था नथो थिए नथो थिए, पर जेॾी महिल भावना हूंदी आहे न असांजी सची ओॾी महिल प्रसन्न थींदो आहे भॻवान बि। मां हिकिड़ो जिन जे यादि में महापुरुषनि जे हे मेला हे वर्षूं लॻनि था, मां हिकिड़ो शब्द जूं बटकूं चई करे वाणी खे विराम ॾियां जो अॻिते किन जूं ट्रेन आहिनि भंडारो भाउरनि खे चालू करिणो आहे ऐं असांजा दरवेश संत और बि वेठा आहिनि मंच ते, त थोरो थोरो प्रसाद रूप में इहो बि असां खाऊं ऐं उन सां गॾु तव्हांखे भंडारो प्रसाद बि खाइणो आहे। उन खां पोइ हर कंहिंजो वञण जूं बि तयारियूं आहिनि। वरी जी जी उन्हनि जा मेला सालनि जो साल गुज़री वञे, पर असांखे सत्संग यादि हुजे त सदाईं साईं साण हूंदा आहिनि। संत महापुरुष असांखां विछड़ंदा न आहिनि। इन करे मां हिकु शब्द जी टुक चई करे वर्सीअ जी पोइ वाणी खे विराम ॾियां। बोले सतगुरु साईं गोविंद राम साहिब की दिए घना व्या गुजरी लगी आस करी, दिए घना व्या गुजरी लगी आस करी, संतन का दर्शन किया हूंदा जेके संतन सां मिलिया हूंदा उन्हनि जो मन अॼु बि रोईंदो आहे संत शल मुंहिंजे साम्हूं हुजनि, छो त ॾिसण वारे खे वधीक अहसासु थींदो मां हिन खे मिलियो आहियां, उनखे सिक वधीक लॻंदी आहे ऐं उनजी दिलि अॼु बि रोअंदी आहे उन्हनि खे उन्हनि जूं ॻाल्हियूं यादि करे। घणा विया गुज़री
भगवान ठार की रसवारे साईं की औलाद सबर को भाई सभी ठीक आयो केर केर ठीक आ सुधंदर में हर कहेंगे पूरा पच्चा पानी हर कोई भयो भगवान है झट दवांत का ये मिली वाला काथे जो काथे हर को पहुंचियो हिकड़ी दृष्टि सां भगवान सुठो कयो असांखे अंतर्यामी न बढ़ायो असां ॿाहिरों सां आवाज़ साईं किशोरलाल साईं पूछा कि भाई विजू भाई ठीक है, गुरुदास ठीक है, अनिल भाई ठीक है, आप ऐसे ठीक है ना? अच्छा है ना, भगवान ने हमको अंतर्यामी नहीं बनाया, अंतर्यामी बनाते तो एक दूसरे का ना भाई हाँ कहता ना कहता साईं किशोर लाल सदा खुशी थी ॾाढी छोड़ वरी ओम 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 परमात्मा के असीम अनुकंपा से परम पूजनीय बाबा साहेब गोविंदराम साहब जी का ये निर्वाण महोत्सव भैया की इस पावन नगरी में अभी समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये अंतिम घड़ियां हैं और कहा जाता है अंत भला तो
जोर से कहिए ना, अंत भला तो, अंत भला तो। कोई भी संसार से बेचारा जो चला जाता है तो हम लोग याद करते हैं कब मिला था, अंतिम मुलाकात में क्या बात हुई थी, हमने उनको क्या कहा, उन्होंने हमें क्या कहा, हम उनकी सेवा कर पाए या नहीं, उनका कहा मान पाए या नहीं, ये याद रहता है। तो ये है अंतिम घड़ियां। सर्वप्रथम आइए परम पूजनीय बाबा साईं गोविंद राम जी के श्री चरणों में मिलकर वंदन करें। व्यासपीठ पर इतने महापुरुष विराजमान हैं, आइए संतों के श्री चरणों में मिलकर प्रणाम करें। धन द्वारा और लक्ष्मी संत समाज तुलसी पैसा अगर पुण्य आत्माओं के पास है तो पापियों के पास भी है। फिर पैसा, पत्नी, पुत्र, यह अगर पुण्य आत्माओं के पास है तो पापियों के पास भी है। लेकिन संत समागम और हरि कथा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ये दो दुर्लभ हैं। इसलिए कभी भी किसी संत का दर्शन हो जाए, हम अपनी परिस्थितियों को ज्यादा न देखें। बहुत लोगों को देखा जाता है किसी विवाह कार्य में अगर किसी महापुरुष का दर्शन हुआ, किसी बाजार में दर्शन हुआ, तो बहुत लोग सोचते हैं प्रणाम करें क्या। संत मिले सत मिले मंगता तुलसी बाग उदय चार निशानी जान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कैसे हम समझे कि आज हमारे भाग्य उदय हुए हैं। अक्सर लोग कहते मेरा हाथ देखो। बहुत लोगों के मन में ये बहुत संशय रहता है, कहीं तो भी भविष्य जानने की एक अभिलाषा रहती, मेरा भविष्य कैसा होगा। अरे भैया सिंपल है, पहले तो आपकी सोच ही आपका भविष्य है, आपका कर्म ही आपका भविष्य है। और एक शब्द में कोई कहे बताइए तो आपकी आदतें ही आपका भविष्य है। अभी हर कोई खुद पर चिंतन मंथन करे, मेरे मन में किस प्रकार की आदतें हैं। दूसरों के हित को देख के, दूसरों की उन्नति को देख के मेरा मन खुश होता है या ईर्ष्या जगती है। हम अपने गुरु को भगवान मानते हैं, यहां तक तो अच्छा है, तो दूसरों में कौन है फिर। मेरा गुरु बड़ा तो दूसरों का गुरु, बस यही समझना है। आध्यात्मिक जगत में बस जितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये रुकावटें हैं और हर किसी को इनको पार भी खुद ही करना है। और परीक्षाएं सबसे होंगी और यहां तक के हमारे जीवन का अंतिम काल जो चल रहा होगा, पता नहीं हमारी परीक्षा कैसी होगी। और ये संसारियों के साथ नहीं है, ये साधुओं के साथ भी है। पता नहीं शरीर कहाँ छूटेगा, कैसी परिस्थितियां रहेंगी। जैसे गृहस्थ के सामने बेटा कहना नहीं मानता, बहू रानी गलत बोलती है, ये सामने अगर कोई तकलीफ है, मन की पीड़ा वेदना है, तो साधुओं के लिए भी है। जाते जाते अरे दूसरे किसी का नाम लो, मैं शिरडी वाले बाबा का एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ। शिरडी वाले बाबा ने जब शरीर की घड़ियां, अंतिम घड़ियां चल रही थी, तो एक कड़वी नीम को हाथ लगाया था, वो मीठी हो गई थी। तो उन्होंने कहा था, ये जड़ वस्तु कड़वी में से मीठी हुई, लेकिन सबको मैंने प्रेम का पाठ पढ़ाया, किसी ने भी वो कड़वाहट नहीं छोड़ी। और यहां तक संतों ने कहा था, परमात्मा ने मुझे हीरे मोती दिए थे बांटने के लिए, मैं जगत में बांटने के लिए आया,
लेकिन यहाँ कौड़ियों के व्यापारी बहुत मिले। मुझे बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, मेरे घुटनों में दर्द, मेरे कमर में दर्द है, घर बन जाए, बेटी की एडमिशन हो जाए, पोती हो जाए, नातन हो जाए, उसका विवाह हो जाए, अमुक कार्य हो जाए, घर में कार आ जाए। लोगों ने केवल यही मांगा। जो परमात्मा ने मुझे विशेष दिया वो तो मैं यहीं से वापस ही लेके जा रहा हूं, कोई खरीदार मिला ही नहीं। और अक्सर मैं कुंभ मेले में इस बार गया था हरिद्वार, तो वहां जिस आश्रम में मैं ठहरा था, भागवत आश्रम में, भागवत धाम आश्रम में, वहां कोई संत मिलने आया। उन्होंने संतों ने कहा कि महाराज जी यहाँ हरिद्वार में 100 से ज्यादा बड़े बड़े आश्रम जिसमें 100 कमरे हैं, ऐसे आश्रम कई पड़े हैं खाली, लेकिन कोई संत नहीं मिल रहा। तो यही वेदना कहीं तो भी संत साधु के जीवन में भी दिखाई देगी। इसलिए अंत भला तो, जोर से कहिए अंत भला तो। और बड़ी बात यह है कि पहले चीजों की गारंटी मिलती थी, ये चीज 2 साल तक अगर खराब हो जाए आपको बदल के दी जाएगी या पैसे वापस किए जाएंगे। फिर बात में चला एक समय वारंटी का, चीज बना के देंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे, चीज डली तो आपके पैसे लिए जाएंगे आपसे। लेकिन अभी तो वारंटी गारंटी, चलो चीजों को तो छोड़ो, हमें तो अपने मन की है ही नहीं और अपने जीवन की है ही नहीं। पता नहीं जीवन के किस पड़ाव पे हमारे शरीर का अंत कैसे हो जाएगा, कोई नहीं बता सकता। एक अम्मा को हो गई थी कैंसर, परिवार वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा ये अम्मा 1 महीना चलेगी। परिवार वालों को बहुत दुख हुआ। जब घर पहुंचे तो अम्मा बहुत खुश दिखाई दे रही थी, बहुत हंस रही थी, खुश थी बहुत। सबके साथ मजाक विनोद का भाव उसके मन में जग रहा था बार बार। घर वाले दुखी थे। फिर घर वालों को कहीं तो मिल गया, शायद इसको पता नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तो सम्मा से पूछा गया, डॉक्टर ने आपको क्या कहा, आपको समझ में नहीं आया क्या? बोले समझ में आया। फिर बोले आप इतनी खुश हो? बोले इसलिए तो खुश हो। बोले क्यों? बोले आप में से किसी को डॉक्टर ने कहा है क्या कि 1 महीने की आपकी गारंटी है, लेकिन मेरे को डॉक्टर ने कहा है आपको 1 महीने की गारंटी है, इसलिए 1 महीना क्यों नहीं अच्छा बिताऊं? और ये हम सब के लिए है, जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा दिया करती है। जब साईं पहला ग्राम के संदर्भ में मैंने सुना था, और इधर खटिया वाले बाबा के जो दादाजी थे उन्होंने भी शरीर त्यागा था। फुल कोरोना काल चल रहा था, सभी मुझे रोक रहे थे कि नहीं जाओ। मैंने कहा मैं जाऊंगा तो सही, जाऊंगा सही। बहुत पीड़ा हुई थी मन को। 2 महापुरुष उन्हीं दिनों में शरीर त्याग के गए थे। तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है, हम में से कौन अगले साल होगा कौन नहीं होगा। फिर परिस्थितियां ठीक होंगी, शरीर ठीक होगा, कोई नहीं कह सकता। मैंने अमरावती में अपने गुरुदेव के आश्रम में एक बड़ा हॉल बनाया था। 2008 के स्टार्टिंग में वो काम पूरा हुआ था। मेरे गुरुदेव भगवान आने वाले थे मुंबई में, सिंध से पूना आए। मेरी इच्छा थी उनके हाथ से उस हॉल का उद्घाटन कराऊंगा। ऐसी लीला मेरे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने करी कि 18 मार्च 2008 को शरीर त्यागा। उसी हाल में बाबा जी की बैठक हुई थी पहली। मेरी आयु बड़ी नहीं है, लेकिन भगवान ने छोटी आयु में दिखाया बहुत है। इसलिए मेरा तो प्रयास रहता है हर दिन ऐसे बिताया जाए कि आज का दिन अगर आखिरी हो तो चिंता नहीं होनी चाहिए। और ये हम सबके लिए सीख है, कोई बाहर की कोई बोलने का ये विषय नहीं है। जितना हो सके सार्थक करते जाए अपने जीवन को। पता नहीं इस जीवन की शाम कब हो जाए। फिर शरीर, परिस्थितियां, परिवार,
और याद रखें, हर किसी को अपना कर्म ही काम आने वाला है। लोग कहते हैं किसके साथ क्या जाता है, मैंने कहा बहुत कुछ जाता है, आशीर्वादें साथ में जाती हैं, और आशीर्वादें जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी साथ में चलती हैं। बहुत लोग कहते हैं श्राद्ध करने से क्या होता है, सब होता है। जब भगवान श्री राम गया में गए थे पिंडदान करने, तो राजा दशरथ खुद आए थे पिंड लेने के लिए, होता है भाई। 2006 में पूज्य दादी जी और मैं जलगांव आश्रम में उत्सव था साईं गरीबदास के मंदिर में, जो श्राद्ध वाला उत्सव बाबा गुरदास राम का होता है, वहां से हम लोग साथ में गए थे अजमेर। तो वहां अजमेर में पुष्कर में दर्शन पाया हमने। फिर हमें बताया गया कि वहां सरोवर है, वहां चलिए, वहां गए, वहां झूलेलाल मंदिर में वहां पंडित पुरोहित एक बैठे, उन्होंने कहा यहाँ पिंडदान का महत्व ज्यादा है, करो। मैं पिंडदान के लिए बैठा, मुझसे पूछने लगा आपके माँ बाप, मैंने कहा शरीर में है। बोले दादा दादी, फिर नाना नानी, फिर पूछा गुरुदेव, मैंने कहा गुरुदेव भगवान शरीर में है। बोले बड़े दादा गुरुजी, मैंने कहा वो नहीं है। बोले पिंडदान करिए, तो मुझसे सब विधि से करवाए। रात को मैं अजमेर में ही सोया हुआ था, मेरे गुरुदेव के मुझे दर्शन हुए। कहा कि तूने आज मेरा मन बहुत खुश करा है कि मेरे भी भार तूने उतारे हैं, हमारे दादा गुरु जी का तूने अपने हाथों से जो पिंडदान किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी अनुभूतियां बहुत है, मेरा जीवन भरा पड़ा है। और यहाँ ऐसे कई लोग बैठे हैं, आज मिले, आज कल कईयों को बेटे हैं, इसी साल में हुए, बेटियां हुई, ये तकलीफ दूर हुई, वो तकलीफ दूर हुई, मंगनियां हुई, शादियां हुई, पता नहीं क्या क्या लोग बता रहे हैं। होता है कर्म, लेकिन करो भैया, कर्म में आलस्य न करना, न आलस्य न इग्नोरेंस, देखा अनदेखा कभी न करना, आपका ही नुकसान होगा। हम अंतिम घड़ियों नहीं जाएंगे, क्यों भैया, पहले क्यों नहीं जाओगे? जिस संसार वालों को, जिन घर वालों को आप अच्छे नहीं लगते हो, उनके पीछे पड़ते हो। जो गुरु बार बार पुकारता है, और गुरु कैसा है, जो शरण आवे तिसे कंठ लावे, ए ब्रज स्वामी संदा। मेरा गुरुदेव कैसा है, जो शरण आवे, जो भी शरण आवे, तिसे कंठ लावे। वो पूछता नहीं है तुम कौन हो, क्या करके आए हो, किस घर से हो, किस जाति से हो, किस वर्ण से हो, किस आश्रम से हो, जो शरण आवे इसे कंठ लावे। और हमारे गुरु ग्रंथ साहब की यही ब्यूटी है। 36 भक्तों की वाणियां हैं, हर प्रकार की जाति से भक्त लिया गया है। कि पता नहीं क्यों गुरु ग्रंथ साहब के प्रचारकों को ये बात समझ में नहीं आती। गुलदस्ता है हमारा गुरु ग्रंथ साहब। कोई पूछे भागवत महापुराण में क्या है, भगवान के 24 अवतार और उनके जो विशेष भक्त हुए हैं, और भगवान के अवतार धारण के पीछे की कथा, फिर भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी, और सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये भागवत महापुराण। जब तक हम डूबेंगे नहीं, तैर नहीं सकते। ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, पहले जीते जी मरना सीखो, फिर आपके गुरुदेव आपको अमर होना सिखाएंगे। और मुक्ति या मोक्ष शब्द मरने के बाद नहीं है। जो यहां स्वर्ग है, वो वहां भी स्वर्ग में जाएगा। जो यहां नरक में है, तो वहां भी नरक में जाएगा। यहां नरक में कौन है, जो पूरा दिन जलता रहता है, जिनके अंदर में ईर्ष्या है, क्रोध बहुत है, काम वासना बहुत है, सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि नहीं है, दुखी रहते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, वो यहां भी नरक में, जो यहां नरक में है, वो ऊपर कोई स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और जो संतोष वाला जिनका जीवन है, जो है सब बढ़िया है, जो खुद तो खुश रहते हैं, दूसरों को खुशियां पहुंचाते हैं। हम साईं गोविंदराम के श्री चरणों में क्यों आए हैं? उन्होंने दुखियों को आश्वासन दिया, साथ दिया, सहयोग करा, बेवाहों के कार्य करते थे, छुप के दान भेजते थे उनके घर, किसी को पता न चले, उनके पड़ोसियों को भी पता न चले। कहीं अनाज किराना पहुंच जाता था, किसी के घर में सिलाई मशीन पहुंच जाती थी, किसी का ऑपरेशन हो जाता था, लोगों को नहीं पता था। क्यों आज दुनिया दीवानी है?
फिर दूसरी कृपा नागपुर के बाद बाबा जी की कृपा है इस भुलिया नगरी में, जिसको बाबा जी वृंदावन कहते थे। और साथ साथ में संदेशा भी दिया, कर्म तो करा, फलो फूलो, बढ़ते रहो भैया, रुको नहीं। कौन कहता है रुको भाई? भगवान ने दिया है, खाओ, मौज मस्ती करो, लेकिन मर्यादा में। फलो फूलो, पर उसको भूलो मत। दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, हरि गोविंद गोपाल गाते चलो। और हमारे लिए भी यही सीख है। अभी हम लोग आए हैं ना, जैसे 31 मार्च को ऑडिट का दिन रहता है। अंतिम दिनों में कोई सीए नहीं मिलता, बात नहीं करता, ऑडिट का दिन है। अभी ये वाली घड़ियां भी ऑडिट के लिए हैं। विशेष तौर पर जिस दिन अपना जन्मदिन हो, उस दिन अपनी समीक्षा की जाती है। मेरी दिनों में दिन शांति बढ़ी है या शांति? पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा वो एक बड़ा विषय नहीं है, लेकिन संतुष्टि बढ़ी है या नहीं? अपने परिवार वालों का साथ बढ़ा है या दूरियां बढ़ी हैं? अनाथों की, कन्याओं की, अबलाओं की, बेवाहों की, जीव जंतुओं की आशीर्वाद बढ़ी है या कम हुई है? दिनों दिन में स्वार्थी ज्यादा होता जा रहा हूं या निष्कामता मेरे अंदर में बढ़ रही है? ये खुद की समीक्षा का विषय रहता है। जिस दिन अपना बर्थडे, अरे काहे का केक काटना भाई? अपना नाम खुद लिखा के बोलते हैं उसको काटो। ये कौन सी संस्कृति? हमारी संस्कृति नहीं है भैया, केक हमारी संस्कृति नहीं। भंडारा करो भाई, मोमबत्ती हमारी संस्कृति नहीं है। दीप जलाना बुझाना नहीं हमारी संस्कृति है। अगर दीप बुझ जाता तो बहुत लोगों को संशय होता है दीप क्यों बुझ गया। हम दीप जलाने में खुश होते हैं। हम लोग दीपावली का उत्सव मनाते हैं। हमारे यहाँ दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। चतुर्मास हो, अधिक मास हो, माघ मास हो, श्रावण अपना वैशाख मास हो, एकादशी की तिथि हो, हर संध्या हो, हम लोग तो दीपदान करते हैं। बुझाने की परंपरा हमारी है ही नहीं। बहुत से घरों में लोग क्या करते हैं, छोटी लाइट वाला बल्ब जलाते। नहीं भैया, मां लक्ष्मी की रोशनी अच्छी लगती है तो केवल दीपावली के दिन पूरी रात की पूरी रोशनी जलाते हो। वैसे भी घर में लाइटिंग अच्छी हो, स्वच्छता हो। घर की नॉर्थ दीवार का ध्यान किया करो। कुबेर का वहां से वहां किचरा पड़ा रहेगा, खाली डब्बे पड़े रहेंगे, कुबेर जी चले जाएंगे। चलो भैया, ये योग्य ही नहीं है। घर की छत पर किचरा पड़ा रहेगा, खाली डब्बा कबाड़ पड़ा रहेगा, कृपा नहीं होगी। ये सब कुछ नहीं है, इसको सब कुछ न मानो, लेकिन ये फैक्टर्स हैं, सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। घर की नॉर्थ ईस्ट कोने को, पूर्व और उत्तर के कोने को स्वच्छ रखो। वो भगवान का मंदिर का स्थान है, वहां आपकी घर की शक्ति का केंद्र है। ये नॉलेज है, कोई संशय नहीं कि भगवान दूसरी जगह पर नहीं है क्या, लेकिन हर जगह का विशेष स्थान तो है ना। यहाँ की चौखट की मट्टी मस्तक पर लगाएंगे, साथ वाले घर की कोई वहां की कोई मट्टी कोई लगाएगा क्या मस्तक पे? भैया, स्थान स्थान का अपना मूल्य है, व्यक्ति व्यक्ति का अपना मूल्य है, कागज का अपना मूल्य है। बाबा गोविंद राम की मूर्ति कागज की बनी हुई है, इसको प्रणाम कर रहे हैं। तो साकार निर्गुण, लेकिन इसमें निर्गुण है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। हम अखबार को प्रणाम करेंगे क्या? पूरी धरती में नीचे पानी है, लेकिन दीपदान तो कहां किया जाता है? जहां या कोई नदी हो या कुआं हो। वरुण देव को तो वहां पूजा जाता है। वैसे सभी में परमात्मा है। सभे घट साइया खाली घट न कोई, बलिहारी उस घट को जहां घट पर घट हो। हम लोग संतों को प्रणाम करेंगे तो पुण्य मिलेगा। भगवान सबके अंदर है। बहुत लोगों को प्रणाम करने में भी आपत्ति लगती है और खुद का नुकसान करते हैं वो लोग। साधु मुखा भाव का पानी बहता भला, साधु रमता भला। मां गंगा गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक 2550 किलोमीटर की यात्रा करती है। गंगा मैया देखती नहीं है किसने स्नान किया नहीं किया, पूजा करी नहीं करी। कोई तो कपड़े धोता है, कोई जानवरों को धोता है, कोई गाड़ियों को धोता है। कानपुर का, यूपी का क्षेत्र ऐसा है कि फैक्ट्रीज का किचरा डाला जाता है उसमें। गंगा मैया को कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपकी मर्जी है। घर के मंदिर में गंगा जल रखोगे तो आपके घर का वास्तु मजबूत रहेगा, आपके घर पर किसी की करनी का असर नहीं होगा गंगा जल रखोगे तो। लेकिन इससे गंगा मैया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जिस दिन अपना जन्मदिन हो समीक्षा होती है, जिस दिन हमारे गुरुदेव का जन्मदिन हो उस दिन भी समीक्षा की जाती है, मेरी भक्ति की गाड़ी कहां पहुंची है। जिस दिन अपने गुरुदेव की, जिसके गुरुदेव ने शरीर त्यागा है, उनके गुरुदेव की पुण्यतिथि का दिन भी विशेष रहता है। वो निर्वाण उत्सव कहा जाता है उसको। पता नहीं क्यों आजकल कहां लोग भूल जाते हैं किस दिन पर क्या करना चाहिए, लोगों को नहीं समझता। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आज भक्ति की चर्चा, तो अभी ये समीक्षा का समय है। यहां से जाएंगे तुम चले जाओगे तो ये सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। आज का दिन है समीक्षा का। थोड़ी देर कीर्तन करूं, एक छोटी सी कथा लूंगा, फिर समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग कीर्तन करें, थोड़ी कमर सीधी करके बैठेंगे। झोलियां भर के जाना, आज बहुत कुछ लेके जाना भैया।